सुल्तानपुरी जी। धन्यवाद सर। और इसी तरह आज हमारी जो बहनें जो विधवा होगी उन्हें पेंशन का और उनके बच्चों का किस तरीके से रख रखाव सरकार कर सकती है, इसके ऊपर चर्चा हो रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं देखता हूं हमारे एक साथी है कोटबेजा गांव के गोपाल, उनका देहांत हो गया। उनकी बच्ची पढ़ाई में बहुत अच्छी है और उसका नाम सोनिया है और उसके पास मुझे लगता है अपनी फीस देने के पैसे नहीं होंगे। पर आज माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने ये निश्चय किया है कि हमारी जो बहनें जो विधवा हो गई हैं, उनके जो बच्चे लायक हैं, पढ़ने लायक हैं, उनके लिए आज हमने इंश्योर किया है कि उनकी पढ़ाई की जो भी खर्चा होगा वो सरकार वहन करेगी। ये कितनी सुंदर बात है, ये कितना हमारा अच्छा वेलफेयर जो स्कीम्स हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आज टूरिज्म के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मैं खुद कसौली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब देखता हूं तो हमारा टूरिज्म का जो स्कोप है वो बहुत हाई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें ये इंश्योर किया है कि जो भी हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं उनके जीवन को हम यहाँ पे एक स्वर्णिम उनको यहाँ पे अभाव हो, उनके जीवन के बहुत अच्छे क्षण हिमाचल में व्यतीत हुए हों, उन्हें ये याद करने के लिए इस तरह की जो स्कीम्स लाई जा रही है जिसमें हमारे पहाड़ के जो लोग हैं वो अपनी आमदन को भी बढ़ा सकें और वो इस टूरिज्म का हिस्सा बन सके। इस तरह की पॉलिसीज को जो लाया गया है, चाहे आप होम स्टे बनाना चाह रहे हैं तो आपको 5% का लोन जो सरकार आपकी तरफ से देगी, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आज होम स्टेज के लिए बहुत प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है। वेलनेस सेंटर के ऊपर हमारी तरफ से कोशिश हो रही है, हेलीपैड्स के ऊपर हमारी कोशिश हो रही है और रिलीजियस टूरिज्म के लिए हम काम कर रहे हैं। इससे हमारे पूरे प्रदेश का भला होगा। हमारे जो युवा साथी हैं उनके लिए नए, मैं समझता हूं, मौके मिलेंगे कि वो एम्प्लॉयमेंट में उन्हें सेल्फ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट होगा। आज जो वूल मार्केट है उसको भी एक प्रोत्साहन मिला है और वूल मार्केट में जो जीपीएस के द्वारा हमें आइडेंटिफाई करने के लिए एक तरीका बना है, उसमें बेस्ट ट्वीट जो अगर होगा तो वो हमारे प्रदेश का होगा, ये मैं बताना चाहता हूं और वो महंगे महंगे दामों पे बिकेगा। और जो हमारे साथी हैं उन्हें भी मैं ये बतलाना चाहता हूं, अगर वो बजट पढ़ लेते तो उन्हें जानकारी हो जाती कि जो हमारे भाई जो भेड़ पालक है उनके जीवन को मैं समझता हूं अगर किसी ने संरक्षण दिया है और पहली बार दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने दिया है। आज डेयरी डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है, आज प्रोसेसिंग प्लांट्स के ऊपर काम हो रहा है। उसमें ये जो झलक है, माननीय हमारे जो प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी है, उनकी सोच उसमें रही है और मैं समझता हूं आज माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से हमारे फाउंडर मुख्यमंत्री जी ने काम किया है उसे आगे ले जाने का काम माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी कर रहे हैं। सुल्तानपुरी जी, प्लीज स्टार्ट वाइंडिंग अप नाउ। सर, बजट इतना सुंदर है, वाइंड अप करने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। आप औरों को जो सेंसेशनल बातें कर रहे हैं उनको तो आप फटाफट भिजवा रहे हैं, हम थोड़ी सीधी बात करना चाहते हैं। नहीं बेटा, रिक्वेस्ट मुझे अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ मसले हैं, थोड़ा जल्दी कर लीजिए। आपका धन्यवाद है। मैं सर, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बड़ा हमारे लिए दिक्कत आई जब राष्ट्रीय उच्च मार्ग बना। उस समय जब वह बना है उससे जो नुकसान हमारे ग्रामीणों को भी हुआ है उसके ऊपर अभी तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग के जो पदाधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। लोगों के घरों के अंदर ड्रेनेज सिस्टम को कर दिया और उसकी वजह से एक मैन मेड डिजास्टर के रूप में हमारे जो लोग हैं और आने वाले हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिमाचल में राष्ट्रीय उच्च मार्ग जहां बन रहे हैं, मैं आपको भी अवगत करवाना चाहता हूं कि जिस तरह से गलत डीपीआर्स बनाई गई और सबसे ज्यादा अगर नुकसानदायी जो सड़क बनी है वो परमाणु टू सोलन बनी है और हमारे ग्रामीण के जो लोग हैं उनके साथ बड़ा उससे नुकसान हुआ है।
ये सचेत करने के लिए मैं सभा में बोलना चाह रहा हूं। साथ में उसी में जब हमारे धर्मपुर से ये राष्ट्रीय उच्च मार्ग निकला, सारी की सारी दुकानें तोड़ दी गई। उन्हें रिहैबिलिटेट करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात रखना चाहता हूं कि वहां पे एक बड़ा बस स्टैंड बने और उसी में एक शॉपिंग मॉल हो, और जो वहां से जिन्हें डिस्प्लेस हुए हैं जो लोग, उन्हें अकोमोडेट करने के लिए हम प्रयास करें। इसी तरह एक डिस्पैरिटी मैं देखता हूं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। जब चुनाव आए थे तो चुनावों के दौरान मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में धर्मपुर स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहता हूं, वहां पे एक थड़े का ठाकुर द्वारा है, उसके सामने वाले जो लोग हैं उनको साडा में डाल दिया गया, और जो वो पहाड़ की दूसरी साइड को हैं उनको टीसीपी में रखा गया। और दूसरी जगह कुम्हारट्टी में वैली एक्ट लागू है, कोटी में वैली एक्ट लागू नहीं है। ये डिस्पैरिटी जो है इस एक्ट के द्वारा, इसके ऊपर मुझे आज चिट्ठी भी आ रही है लोगों की, वो ये कह रहे हैं कि ये क्लैरिटी नहीं है। एनजीटी के आदेशों द्वारा हमारे लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है, और मैं सरकार का ध्यान रखना चाहता हूं, क्योंकि जब पिछली सरकार थी तो उस समय वहां पे गोलीकांड भी हुआ, काफी नुकसान हमारे लोगों का हुआ है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके ऊपर हम कुछ काम करें। सर, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कंटोनमेंट में बहुत वर्षों से, अंग्रेजों के आने से पहले वहां पे कंटोनमेंट्स बनी हैं। 3 कंटोनमेंट्स मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, और वो यहाँ पे पुष्ट दर पुष्ट बसे हुए हैं। उन्हें अभी तक हिमाचली होने का पूरा हक नहीं मिला है, और उनके ना राशन कार्ड बनते हैं, ना उन्हें कोई स्कीम्स में इंक्लूड किया जाता है, मात्र वो वोट डाल सकते हैं, और उन्हें 118 की परमिशन लेनी पड़ती है अपने घर बनाने के लिए। उन्हें पूरा हिमाचली होने का हक मिलना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। और उसके साथ ही मैं ध्यान लाना चाहता हूं, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें चामिया का जो हॉस्पिटल है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसका जो बजट पहले था 90 लाख का, आज वो 3 करोड़ पे पहुंच गया है। इसी तरह जब राष्ट्रीय उच्च मार्ग बना था तो धर्मपुर का जो हॉस्पिटल है वो तोड़ दिया गया, और राष्ट्रीय उच्च मार्ग के द्वारा जो हमें कॉम्पनसेशन मिला था वो 3 करोड़ रुपया था। 3 करोड़ रुपया जो है अभी भी फाइनेंस के पास पड़ा हुआ है। मेरा अनुरोध है कि उस पैसे को रिलीज करके हमें जो 50 बेडेड हॉस्पिटल धर्मपुर में बनाना है उसे इशू किया जाए। Please now. Sir, 2 points and then I'll call it off. हमारे परमाणु शहर में सर इंडस्ट्री जो है उसको सपोर्ट चाहिए। जो पीआईए के साथ हमारी मीटिंग्स होती हैं उसमें एक तो रोड को हमें अटैच करना है इंडस्ट्रियल एरिया के साथ, और साथ में उनका सुझाव है कि जो हमें लीज के द्वारा भूमि आवंटित हुई है उसे परमानेंट ओनरशिप दी जाए, ताकि जो इंडस्ट्री है वो वहां से ना जाए। अगर उन्हें वो हम अकोमोडेट करेंगे तो वो यहाँ पे स्थापित रहेगी, और यहीं पे हमारे लोगों का ही उसमें भला होगा। मैं इस सभा में आज बोलने का सौभाग्य प्राप्त इसलिए भी हुआ, और मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। मुझे आदरणीय आपके पूज्य पिताजी को भी याद करने का मौका मिल रहा है कि आज उन्हें आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। आपके समक्ष में अपने मुद्दे रख सका, और जब पार्टी मीटिंग्स में हम इकट्ठे काम करते आए हैं तो आज आपके सामने बोलने का बड़ा अच्छा लगा मुझे, और इस बजट भाषण में आपके सामने बात करने का मौका मिला। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच को सलाम करता हूं और समर्थन करता हूं, यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।